राधे राधे भगवान जी। अब हम लोग कुछ इंग्लिश के पॉइंट्स लेंगे। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ एंड गिव योर सेल्फ 2 minutes ऑफ रेस्ट बिकॉज नथिंग इज गोइंग टू गो अलॉन्ग। कह रहे हैं 2-4-5 लंबी गहरी सांसें लीजिए और अपने को रिलैक्स करिए, क्योंकि दुनिया की कोई चीज़ हमारे साथ जाने वाली नहीं। इसलिए रिलैक्स करें। चलिए हम लोग 5 गहरी सांस लेके 1 या 2 मिनट रिलैक्स करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, चेंज इज नेवर पेनफुल, ओनली रेजिस्टेंस टू चेंज इज पेनफुल। कह रहे जिंदगी में बहुत सी सिचुएशन चेंज होती रहती हैं, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण आता जाता रहता है, कुछ भी पेनफुल नहीं है। जब हम उसको रेजिस्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तब वो पेनफुल होता है। कुछ भी पेनफुल नहीं है। तो जो जीवन में परिस्थिति आ रही हैं, जो हालत आ रही हैं, जो सुख दुख आ रहे हैं, 3-4 चीज़ों में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। सबसे पहला हमारा शरीर जैसा है, फिर हमें घर के लोग जैसे मिले हैं, पैसा जितना मिला है, जितनी चीज़ें जैसी मिली हैं, घर परिवार पैसा धन संपत्ति, सब में संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान ने बहुत अच्छे से रखा है, भगवान की बहुत कृपा है। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। खूब शुक्राने मानिए। शुक्राने मानने से कम भी बहुत ज़्यादा लगता है और हम संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। बहुत दिया है भगवान ने, बहुत दिया है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो जो भी चेंज होगा जीवन में, आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। और रेजिस्ट करेंगे, ऐसा क्यों वैसा क्यों ये क्यों वो क्यों, तो हमेशा दुखी रहेंगे। तो हर चीज़ को स्वीकार करिए। कोई अपने मन में प्री नोशंस मत बनाइए, ये ऐसा होना चाहिए, बहू ऐसी होनी चाहिए, बेटे को ऐसे चलना चाहिए, पति को ऐसे चलना चाहिए। अरे सब अपने अपने स्वभाव संस्कार से चल रहे हैं। तेरा हटो रोग क्या करेगा। भगवान कह रहे हैं गीता में, हे अर्जुन, हर कोई अपने स्वभाव संस्कार से चल रहा है, तेरा हट और रोग क्या करेगा। तो हर एक को फ्री कर दीजिए। एक्सेप्टेंस, गुरु कहते हैं टोटल एक्सेप्टेंस। सब ठीक है, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज में सब ठीक है। देखिए, हमारा लक्ष्य भगवान है, हमें भगवान की ओर चलना है। अब दुनिया में बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे मन को अच्छी नहीं लगती, पर आप मन को एक ही बात बताइए, देख तेरा लक्ष्य भगवान है, तो क्यों तो ध्यान मत दे, भगवान की ओर चल। ज़्यादा आप टोकेंगे, ज़्यादा बातें कहेंगे, ज़्यादा बार बार टोकेंगे, कुछ कुछ कहेंगे, तो वो आपको दिल से कोई प्यार नहीं करेगा। आपके मुंह पे तो नहीं जवाब देंगे, कुछ लोग मुंह पे भी जवाब दे देते हैं, पर दिल से आपको कोई प्यार नहीं करेगा। तो इसलिए गुरु कहते हैं कि थोड़ा बोलो, कम बोलो, और जो भी जीवन में चेंज आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो। देखिए लाइफ में कितना चेंज आता है, पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर आदमी को नौकरी लगती है। लड़कियां होती हैं आजकल तो वो भी नौकरी कर रही है, तो फिर नौकरी आती है तब जीवन चेंज होता है। फिर शादी होती है, फिर जीवन चेंज होता है। फिर बच्चे होते हैं, फिर जीवन चेंज होता है। फिर दूसरा बच्चा आता है, फिर जीवन चेंज होता है।
फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं, फिर जीवन चेंज होता है, चेंज ही होता रहता है सब कुछ। तो आपको यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज ऑलवेज, यू हैव टू कीप चेंजिंग। ज़िंदगी में हमें बराबर एडजस्ट करते रहना पड़ता है और एक्सेप्ट करते रहना होता है और बदलते रहना पड़ता है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो दुखी होंगे, पर हमारा लक्ष्य भगवान हमेशा सेम रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते। तो अगर हमारी दृष्टि भगवान की तरफ है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, दिल से हृदय से ये पुकार करिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आप ही मेरी ज़िंदगी है, आप ही मेरी बंदगी है, आप ही मेरा प्यार है, आप ही मेरा लक्ष्य है। मेरी दृष्टि, मेरा हृदय सिर्फ आपके लिए है प्रभु जी, सिर्फ आपके लिए। मेरा मन किसी में और ना जाए, मैं किसी बात से हर्ट ना हूं। इतनी सारी बातें होती रहती हैं दिन भर में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, किसी बात से मैं हर्ट ना हूं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। तो जब आप की तरफ मेरी दृष्टि है, आपसे प्रेम है, तो फिर मैं क्यों सब किसी बात से बुरा मानूं? क्यों मैं हर्ट हूं? क्यों मैं परेशान हूं? क्यों मैं चिंता करूं? आप है ना। तभी जैसे आपने सुना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो भगवान तो प्रेम से मिलते हैं, अनन्य भक्ति से मिलते हैं। तो हमारा प्रेम नित्य निरंतर भगवान से बढ़ता जाए। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, अपने मन को शांत करते जाएं कि हे नाथ मेरा लक्ष्य, मेरा जीवन सब आप है। आप मुझे अच्छे लगे, आप प्यारे लगे। Nothing will bring you greater peace than minding your own business. कह रहे जिंदगी में आपको शांति इससे ज़्यादा कभी नहीं मिलेगी कि आप अपने काम से मतलब रखिए। माइंड योर ओन बिजनेस। जैसे हमने किसी से कुछ कहा तो कहेगा माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब तो अपना काम देखो ना, दूसरे काम में क्यों इंटरफियर कर रहे हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों गया, वो उसने ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ? अरे छोड़ो, जाने दो। क्यों? तो कह रहे हैं आप बहुत शांत रहेंगे जब आप अपना, यू विल माइंड योर ओन बिजनेस। बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, टाइम से खाना नहीं खाते हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता है, सब अपने मन से चलते हैं। ये सब क्या है? हमारा लक्ष्य भगवान नहीं है, हम भगवान की तरफ नहीं देख रहे हैं। वी आर नॉट माइंडिंग आवर ओन बिजनेस। तो गुरु कह रहे हैं माइंड योर ओन बिजनेस। आप अपनी दृष्टि सत्संग पे रखिए, गुरु पे रखिए, भगवान पे रखिए। आप रोज अपने को उन्नत बनाते जाइए, रोज अपने को इम्प्रूव करते जाइए। हमारी दृष्टि इस पे होनी चाहिए, न कि इस पर कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। छोड़िए, जाने दीजिए। देखिए ये संसार में भगवान ने कहा कि मैं सब में वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति। मैं सब में ऐसे व्याप्त हूँ जैसे बर्फ में जल, जैसे सूत की मणियों में सूत का धागा। मैं सब में ऐसे व्याप्त हूँ, पर मैं मिलता कैसे हूँ? प्रेम से। हमें क्यों नहीं दिखते भगवान? क्योंकि बताया ना, सम्मुख कोई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग्नाशयि तभी। हम सम्मुख ही नहीं होते उनके, हम भगवान के सम्मुख ही नहीं होते, हम सम्मुख रहते हैं संसार के। तो माइंड योर ओन बिजनेस मतलब तुम भगवान के सम्मुख रहो ना, तुम दृष्टि भगवान पे रखो ना। जितनी सेवा आपसे हो जाए उतनी कर दीजिए, बाकी सबकी सेवाएं डिफाइन कर दीजिए। भाई ये आपकी सेवा है, ये आपकी सेवा है, ये आपकी सेवा है, और ये मेरी सेवा है। और हर चीज़ टाइम से करिए। भगवान ने कहा यथा योग आहार विहार।
अगर हम जीवन में शांति चाहते हैं तो यथा योग आहार विहार होना चाहिए। अगर देखिए आपकी दुकान वुकान नहीं है तो पॉसिबल हो तो 9 साढ़े 9 बजे तक आपका खाना निबट जाना चाहिए। उससे देर में अगर आप करते हैं तो गलत है। फिर आप थोड़ी देर बैठ के अपने साथ बैठ सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ विचार कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं। तो कुछ टाइम अपने लिए भी तो होना चाहिए। या सारा दिन आदमी जो है इसी में लगा रहे। और हर चीज़ का एक सेट टाइम होना चाहिए। जैसे यहाँ गुरु भगवान के यहाँ सब चीज़ का सेट टाइम है। सुबह इतने बजे से इतने बजे तक, 9:30 10 के बीच में हम नाश्ता कर लेते हैं, 2 ढाई के बीच में खाना खा लेते हैं, 8 सवा 8 के बीच में डिनर ले लेते हैं। सब चीज़ सेट है, कुछ इधर उधर नहीं होता। तो जो सेवाधारी है वो भी फ्री, हम भी फ्री। और अगर आप रहे अभी खा रहे हैं, तभी खा रहे हैं, जब भी खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसे क्या है कि जो सेवा हमारे सब, वो सेवाधारी कोई रुकेगा ही नहीं, भाग जाएगा वो। तो कहने का क्या मतलब है कि माइंड योर ओन बिजनेस। हम अपना लक्ष्य भगवान, हमारा लक्ष्य भगवान है, हम कब उनकी ओर दृष्टि करेंगे, यही सब करते रहेंगे। तो जीवन में नियम और संयम होने चाहिए। जीवन हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए, यथा योग होना चाहिए। भगवान ने कहा यथा योग आहार विहार वाले का ही योग लगता है। पीस कम्स व्हेन यू लेट समथिंग गो। क्या आपके जीवन में शांति तब आएगी जब आप सब चीज़ को जाने दीजिए, फ्री कर दीजिए सबको, मन से सबको फ्री कर दीजिए। कोई मेरा नहीं है। इधर से काफ़ी कोशिश करते हैं अपने को बताने की कि कोई मेरा नहीं है, भगवान ही मेरे हैं। और यही सच्चाई, यही सच्चाई है कि भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। अब किसी को भी पकड़िए, एक बच्चे को भी जो पकड़िए, जोर से दबा दीजिए, वो भी तिलमिला के भाग जाएगा। रेत को कितना ही मुट्ठी में दबाइए, वो खिसक जाएगी आपके हाथ से। तो किसी चीज़ को आप अपना नहीं बना सकते। लेट गो, जाने दीजिए। हर चीज़ को फ्रीडम दीजिए, हर व्यक्ति को फ्रीडम दीजिए। सेवा करे और उसको फ्री कर दीजिए, और आप भी फ्री रहिए। ना आप बंधे न बांधिए। कहने जब जीवन में हम ये कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बस प्रेम भगवान से बढ़े, तो हम भी फ्री रहते हैं और हम किसी से कुछ कहते भी नहीं। तो वो भी खुश, हम भी खुश। तो एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस जॉय इन लाइफ। जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उतना ज़्यादा दुख, उतनी ज़्यादा परेशानी। जैसे भी आपने सुना कि संसार दुख रूप भी है और संसार परमात्मा स्वरूप भी है। ठीक है, दोनों बातें हैं, दुख रूप भी है और परमात्मा स्वरूप भी है। तो दुख रूप तब है जब हम इच्छा करते हैं, और परमात्मा स्वरूप कब है संसार? जब हम सेवा करते हैं। सेवा करते हैं, भगवत भाव रखते हैं, शुक्राना मानते हैं, तो हमारे लिए संसार परमात्मा स्वरूप है। और जो हम इच्छा पे इच्छा करते हैं, ये मिले वो मिले, ये ऐसे चले वो ऐसे चले, मेरे मन की हो, हर समय मेरे मन की हो, मेरे मन की हो, तो दुख रूप है। क्योंकि राजा महाराजा के भी मन की नहीं होती, किसी के मन की नहीं होती। A year from now, everything you are stressing about won't even matter. कह रहे 1 साल बाद जिन चीज़ों के लिए तुम अभी इतना परेशान हो रहे हो, वो उसका कोई मतलब भी नहीं होगा। जैसे कभी कभी मुझे याद आ जाता है कि जब बच्चे पढ़ते थे तो उनके नंबरों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए हम कितने चिंतित होते थे। आज उसका क्या मतलब है? आज वो कोई मैटर नहीं करता। फिर बड़े हुए, सब चीज़ें पास होती रहती हैं, सबका जीवन निर्धारित है, सबकी प्रारब्ध बनी पड़ी है। तो किसी भी चीज़ के लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें समर्पण करने की ज़रूरत है, सिर्फ समर्पण। भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, दुनिया आपकी है, आप इसे चला रहे। सोची सोचना हो चाहे सोचे 1,00,000 बार।
हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये संसार हमारा नहीं है, ये हमें सिर्फ सेवा करने को मिला है। सेवा कर दें और जयराम जी की कर दें, सेवा कर दें जितनी हो जाए हमसे, बहुत ज़्यादा नहीं होती तो जितनी हो जाए उतनी कर दें। और जो लोग सेवा करते हैं उनके बहुत शुक्राने, अनंत शुक्राने, बहुत कृपा है भगवान की, बहुत कृपा है कि उससे सेवा कर देते हैं। सबके शुक्राने सेवा करने वालों। और हमसे जितनी सेवा हो, हमसे सत्संग की सेवा है, भजन भी एक सेवा है, सुमिरन, आप सबको आनंद शांति दे रहे हैं और आपका खुद भगवान से प्रेम बढ़ रहा है। Strong people don't put others down, they lift them up. कह रहे हैं जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो किसी को नीचे नहीं दबाते हैं, वो सबको राइज कराते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते। जरा भी कोई ऊपर उठने की कोशिश करता है तो क्या होता है, लोग दबा देते हैं उसे, ये बहुत बन रहा है, ये बहुत आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, दबा दो इसे। तो कह रहे नहीं, किसी को मत दबाइए, सबको आगे बढ़ाइए, सबको भगवान में सब देखिए, भगवान सबके हैं, हम सब भगवान से प्रेम कर सकते हैं, हम सब भगवान को अपना बना सकते हैं। बाकी जैसे सत्संग का कार्य है तो दादा भगवान ने कहा कि ये गुड़ की भेली है। अब सत्संग करने वाले जो हैं ये हमने बंदरों के आगे डाल दिए, सब लड़ेंगे आपस में, किसके लिए, शिष्यों के लिए। तो अगर आप सत्संग, देखिए सत्संग जो है वो हमें भगवान से प्रेम कराने के लिए है। और जितना गुरु कह दें तुम ये करो सत्संग का, तो गुरु की सेवा है, गुरु का कार्य। ज़्यादा हम इसमें घुसेंगे, इन्वॉल्व होंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा जो लक्ष्य भगवान है वो हमसे वो हो जाएगा, उसको भूल जाएंगे। और जितनी गुरु की आज्ञा है उतना करेंगे तो हम खुश रहेंगे। तो जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो किसी को नीचे नहीं गिराते, वो सबको लिफ्ट करते हैं। तो गुरु कहते हैं बी ए लिफ्टर, डोंट बी ए लीनर। तो लीनर क्या होते हैं, हर समय दूसरों पे तुम बता दो, तुम कर दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, हर समय मांगना, पूछना, बताना, हर समय ये करते रहते हैं। और लिफ्टर जो होते हैं वो खुद भी देखिए, गुरु का जो कार्य चल रहा है तो गुरु क्या है, लिफ्टर है, खुद भी अपना भजन कर रहे हैं, खुद इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और सबको लगा के कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने दिवाली की सेवा करी, कितनी बड़ी सेवा हुई, कितना वायरल हो गया वो मैसेज कि सबकी दिवाली मनाइए। दूसरों की दिवाली मना के तो देख, है ना, अपने घर में तो हमने दिया जलाया और उनके घर में भी दिया जलाया। तो क्या है, गुरु क्या करते हैं, कोई भी चीज़ उन्हें अच्छी मिलती है तो सबको दे देते, सबको, सबके साथ शेयर कर लेते हैं। किसी को गिराइए मत, सबकी हेल्प करिए, सबकी सेवा करिए और जितना हो सके उतना सबको राइज कराइए। सब भगवान का नाम लें, खूब भजन करें, खूब अपने विकारों से ऊपर उठें, खूब शुक्राना माने, किसी में आपस में राग द्वेष ना हो। सबको ऐसी शिक्षा दीजिए कि आपस में राग द्वेष ना हो। खुद भी हम कोशिश करें कि देखिए, बोली का काफ़ी मैंने देखा है फ़र्क पड़ता है। एक हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, एक हमारी बोली ठीक होनी चाहिए। दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। बोलते तो आप बड़े प्रेम से, पर भाव आपके गड़बड़ है तो काम नहीं चलेगा। भाव भी शुद्ध रखिए और बोलिए भी प्रेम से। तो जब हम भाव भी शुद्ध रखते हैं और बोलते भी प्रेम से हैं तो सब लोग राइज करते हैं। और हमारे भाव यही हो कि सब आगे बढ़े। अंडरस्टैंडिंग इज एन आर्ट, एवरीवन इज नॉट एन आर्टिस्ट। कह रहे हैं हर एक की नेचर को समझना, हर एक की बात को समझना, हर एक को डील करना, हर एक नहीं कर सकता। कह रहे हर एक कोई आर्टिस्ट नहीं है। डीलिंग विद पीपल इज लाइक डिगिंग गोल्ड। आप जब लोगों से डील करते हैं तो सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं। तो जैसे आप मिट्टी में से सोना निकाल रहे हैं,
पर जब हम भगवत भाव रखते हैं तो सब चीज़ बहुत सिंपल हो जाती है ही भगवान। अब उसका स्वभाव संस्कार बिल्कुल फ़र्क है, हमें नहीं समझ में आ रहा तो प्यार से कह दें, समझा के कह दें, कभी कभी डांट भी निकल जाए तो कोई बात नहीं, पर स्वभाव संस्कार सबके फ़र्क है। एक लड़की शादी होके आती है तो उसके घर में बिल्कुल अलग टाइम खाने का अलग था, खान पान अलग था, सब चीज़ अलग थी। अब यहाँ पर आई सब चीज़ फ़र्क हो गई। तो अब सब लोग उसको, कुछ लोग घर वाले उसके साथ एडजस्ट करें, कुछ वो घर वालों के साथ एडजस्ट करें, तो अंडरस्टैंड करना पड़ता है ना। तो हम अंडरस्टैंडिंग बने, हम समझदार बने। बड़ों को चाहिए कि वो प्रेम करें, छोटे तो इतने समझदार नहीं होते। Can you do good to others? It will come back to you in unexpected ways. कह रहे दूसरों के भला करो, भला करो मतलब सबके लिए भगवत भाव रखो, सबका शुक्राना मानो, सबके लिए प्रेम का भाव रखो, और तन मन धन सबसे जितनी सेवा हो जाए सबकी करो। अब ये मत सोचो कि मैंने इसकी सेवा करी तो अब इससे मुझे मिले। आपने प्रकृति में सेवा कर दी, अब लौट के आपको अपने आप प्रकृति से मिलेगा। आपने किसी व्यक्ति की सेवा नहीं करी। अब देखिए हम लोग जो सेवा यज्ञात ग्रुप जो है हमारा यज्ञात सेवा, उसमें जो हम सेवा कर रहे हैं तो उसमें हम संतों की सेवा कर रहे हैं। अब संत लोग हमारे लिए कुछ तो ना कहेंगे, वो तो शुक्राना भी नहीं मानते। अब गायों की सेवा करी, कल गोप अष्टमी थी तो लोगों के बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आए, तो गाय थोड़ी ना हमारा कुछ करेंगी। अब देखिए हम आपको एक बात बता दें, हमारे यहाँ बहुत सारी गाय आ जाती हैं तो गुरु भगवान अक्सर ही हमारे यहाँ जितने भी 2 बाल्टियाँ बनी हुई छिलकों में, तो उसमें जितने भी छिलके होते हैं सब्जियों के वो उन बाल्टियों में डाल देते हैं, डस्टबिन में नहीं डालते। देखिए लौकी होती है, आजकल गाजर छिलती है, मूली छिलती है, कितनी सारी सब्जियां छिलती हैं, सेब आप खाते हैं वो छिलता है। हम लोग जूस पीते हैं सुबह लौकी का, उसका इतना सारा गूदा निकलता है, तो सारे छिलके बाल्टी में, पपीता कटता है उसके निरे छिलके निकलते हैं, तो 2 बाल्टी भर के छिलके हो जाते हैं, लोग ज़्यादा है तो दोनों गैया को पड़ जाते हैं, फिर कुछ ब्रेड पड़ जाती है, तो फिर जो सब्जी लोगों की बासी हो जाती है, नहीं बिकती है, तो वो गुरु भगवान डलवा देते हैं। तो जब इतनी सारी गायों की सेवा करी तो हमें भी 2 गाय हमारे घर भी आ गई। हमारे घर वही आ गई मतलब एक किसी ने कहा हम आपकी गाय रख लेंगे, आपको दूध दे देंगे। तो क्या हुआ कि हमने तो उन गायों की सेवा करी जो सड़क पे, जिनकी मतलब जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं था, पर गायों हमारे घर गाय आ गई, हमें तो दूध मिलने लगा। उनसे थोड़ी ना दूध मिला, उन गायों से। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आपने प्रकृति में किसी की सेवा करी तो उस व्यक्ति से मिले ना मिले, कोई ना कोई और आपकी सेवा कर दे, कोई ना कोई और आपकी हेल्प कर देगा। तो प्रकृति इज व्हाट यू गिव यू गेट बैक। तो प्रकृति आपको कभी नहीं रखती है। प्रकृति, आप एक गेहूं का दाना बोइए, आपको हजारों दाने मिलते। आपने टमाटर में देखा है कितने बीज होते हैं। तो प्रकृति में अबंडेंस है, तो आप देने में मत घबराइए, प्रकृति आपको बहुत रिटर्न करती है। वन बैड चैप्टर डजंट मीन योर स्टोरी इज ओवर। कह रहे जिंदगी में एक चीज़ खराब हो जाए, एक बिजनेस में फेल हो जाए, थोड़ा कर्जा हो जाए, एक रिलेशनशिप खराब हो जाए, हस्बैंड वाइफ की नहीं पटी, कोई बच्चा उतना होशियार नहीं निकला, आपके किसी से नहीं बनी, तो इसका मतलब ये नहीं आपकी ज़िंदगी खराब हो गई। ज़िंदगी का लक्ष्य भगवान है। ज़िंदगी का लक्ष्य रिलेशनशिप्स, पैसा, ये सब नहीं है। ये तो सब पूर्व जन्म के कर्मों से हमारे सामने आ रहा है। कुछ इस जन्म के कर्म और कुछ भी पूर्व जन्म के। अब देखिए जितने भी लॉकडाउन का पीरियड निकला, इसमें जितने भी बिल्डर्स थे वो सब लॉस में चले गए।
ATS जो ग्रुप था बिल्डर्स का, वो काफ़ी अच्छा ग्रुप माना जाता था और बहुत पैसे वाला ग्रुप था, तो वो भी लॉस में चले गए। तो अभी क्या हुआ? तो कह रहे अब क्या हुआ, ख़त्म हो गई ज़िंदगी, ख़त्म हो गई। तो वन बैड चैप्टर डजंट मीन द स्टोरी इज ओवर। जिंदगी में तो सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण आते ही रहते हैं, पर गुरु कहते हैं चल चल रे नौजवान चलना तेरा काम, रुकना तेरा काम नहीं, चल चल रे नौजवान चलना तेरी शान। चलते रहना, पढ़ते रहना। एक आध बात बुरी हो जाए, हमारे मन की ना हो, हमारे हिसाब से ना हो, तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, आगे बढ़िए। The problem with close-minded people is that their mouth is always open. कह रहे हैं जिनका दिमाग बंद होता है, बंद, सब मेरे हिसाब से चले, मेरे मन की हो, तो उनका दिमाग बंद होता है। तो कह रहे हैं उनका मुंह हमेशा खुला रहता है, वो बोलते बहुत है। तो हम देखें कि हम बहुत बोलते हैं क्या? तो गुरु कहते हैं बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत भय जय जयकारा। तो जिनका दिमाग बंद होता है वो समझते नहीं हैं चीज़ों को, भगवत भाव नहीं होता उनको, वो बहुत बोलते हैं, बहुत टोकते हैं, बहुत बोलते हैं। तो कह रहे हैं आप ऐसे मत बनिए, आप तो गुरु के बच्चे हैं। तो कह रहे हैं जिनका माइंड बंद होता है वो बहुत बोलते हैं। तो अगर हम बहुत बोलते हैं तो इसका मतलब हमारा माइंड बंद है, क्योंकि हम सोचते नहीं हैं, हम विचार नहीं करते। तो गुरु ने कहा बहुत कम बोलिए और अपनी बात को बहुत कम शब्दों में कहना सीखिए। ये जो हमको बहुत बोलने की आदत होती है ना, ये भी एक ईगो प्रॉब्लम है। गुरु कहते हैं स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। तो कितना भी आप बोल लीजिए, ज़्यादा बोलते हैं तो कोई आपकी बात पे ध्यान नहीं देता, अरे ये तो बोलती रहती है, अरे ये तो टोकती रहती है। तो कह रहे हैं कि मौन रहिए, तभी बोलिए जब जो साइलेंस है वो आपकी स्पीच से बेटर है। स्पीक ओनली व्हेन योर स्पीच इज बेटर देन द साइलेंस। चुप रहिए, मौन रहिए, नाम जप करिए। कितना अच्छा दे दिया गुरु ने नाम, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। हे नाथ आपका नाम चलता रहे, हे नाथ आपको एक सेकंड भी ना भूलूं। अगर बड़ा नाम ना लिया जाए तो हे नाथ करते रहिए, पर नाम लेते रहिए। जिंदगी का समय मैं देख रही हूँ कैसे बीत गया, इतने साल कैसे बीत गए और समय कैसे भाग रहा है। 2021 भी खत्म हो रहा है, 2022 आ रहा है, जीवन जा रहा है। कब सुमरोगे राम, कब भजन करेंगे? वी आर नॉट गिवन अ गुड लाइफ और अ बैड लाइफ, वी आर गिवन अ लाइफ एंड इट्स अप टू अस टू मेक इट गुड और बैड। कितनी सुंदर बात है। कह रहे हमें ज़िंदगी मिलती है, ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, हमें ज़िंदगी मिलती है। अब अच्छी और बुरी बनाना हमारे हाथ में है। अच्छी और बुरी की परिभाषा भी अलग अलग है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं बहुत पैसा है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है, बहुत दोस्त है, बहुत हमारा सोशल लाइफ है तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है। अब देखिए शबरी की कथा हम लोग ले रहे हैं आजकल। तो शबरी को रानी थी, वो सब सुख आराम थे, उसकी कितनी रिस्पेक्ट थी, सब कुछ था उसके पास, पर उसको जीवन अच्छा नहीं लगता था। वो सत्संग चाहती थी, वो संतों का संग चाहती थी, उसे उस जीवन में घुटन होती थी। जब इधर से शादी होकर आए थे तो अम्मा जी को बहुत घुटन होती थी कि मुझे सत्संग मिले, मुझे सत्संग मिले। उनको सत्संग के लिए बहुत तड़प थी।
तो उन्हें सत्संग मिला। जिस चीज़ को आप दिल से चाहते हैं, और भगवान एक ऐसे हैं वो तो सिर्फ चाहना मात्र से मिल जाते हैं। दुनिया में कोई चीज़ चाहना से नहीं मिलती, कोई भी दुनिया की चीज़ चाहना से नहीं मिलती। सब के लिए देखिए, इसमें चाहना होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, और भाग्य में होनी चाहिए, प्रारब्ध में होनी चाहिए, तभी मिलेगी। और भगवान के लिए ना कोई प्रारब्ध है, कुछ नहीं है, बस आप इच्छा करिए, प्रबल इच्छा कि हे नाथ मुझे आप मिले, आपसे मेरा प्रेम हो जाए, और आप उसमें लगे रहिए, तो भगवान प्रबल इच्छा के से मिल जाते हैं। तो कहने ज़िंदगी अच्छी और बुरी नहीं है, ज़िंदगी आप बनाते हैं अच्छी और बुरी। और सबकी परिभाषा भी अच्छी और बुरी की अलग अलग होती है, गुड और बैड की। हमारी परिभाषा हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, यही ज़िंदगी है हमारे लिए। सबकी सेवा हो, है ना, सबका हित हो, यही हमारी ज़िंदगी है। Don't be impressed by money, followers, degrees and titles. Be impressed by kindness, integrity, humility and generosity. कितना सुंदर है देखिए। कहते हैं don't be impressed by money, followers, degrees and titles. कहते हैं उसके कितने लोग आते, अरे वहाँ तो लाखों लोग आते। कहते हैं कितने उनके तो बड़े बड़े लोग आते हैं, कितनी उनकी डिग्रीज हैं, कितने उनको एक स्वामी 1008 फलाना डेवा का जगत गुरु। क्या इससे आप इन्फ्लुएंस मत होइए। बी इम्प्रेस्ड बाय काइंडनेस, उनके अंदर कितना प्रेम है, कितनी काइंडनेस है, कितनी इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी क्या कहते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना हमारी देश के प्रति बहुत इंटेग्रिटी, लॉयल्टी। इंटेग्रिटी क्या है, लॉयल्टी। हम कितने लॉयल हैं, हम गुरु के पास आते हैं तो हम उनके कितने लॉयल हैं, हम एक संस्था में काम करते हैं हम कितने लॉयल हैं, कितनी इंटेग्रिटी है। ह्यूमिलिटी, हमारे अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं है, हम हम्बल हैं, दयनीय और सहनशीलता है। अहंकार नहीं, ह्यूमिलिटी एंड जेनरोसिटी। हमारा दिल बहुत बड़ा है, सबके लिए, सबको मिले तेरी बख्शीशें, सबको मिले तेरी रहमतें, सबके लिए करने का भाव, हर एक के लिए, जैसे गुरु का है, सबके लिए करने का भाव। और साथ में दोनों चीज़ें, सेवा भी और सुमिरन भी। भजन है ना, गुरुदेव मेरे दादा मेरी झोली में भर दे, सेवा सुमिरन और सत्संग। तो सेवा सुमिरन सत्संग यही जीवन है हमारा, और इसी में रहना चाहिए, तभी आपको खुशी आएगी। अब आप संसार भी चाहेंगे और भगवान भी चाहेंगे तो दो नाव में पाँव आपको खुशी नहीं देगा। और देखिए जैसे कल पिछली बार गुरुजी ने मंडे वाले सत्संग में लिया था कि अगर आपको भगवान भी चाहिए और संसार भी चाहिए तो संसार की सेवा करिए और भगवान से प्रेम करिए। और आपको सिर्फ भगवान चाहिए तो भगवान से प्रेम करिए, संसार में जो सेवा है वो करिए, अपने आप जो आपके प्रारब्ध का है वो आपको मिल जाएगा। तो इससे इम्प्रेस मत, कितनी बड़ी ज्वेलरी पहनी थी, कितनी अच्छी ड्रेस थी उसकी, कितना अच्छा लग रहा था, कितनी बड़ी गाड़ी थी, कितना बड़ा मकान है, आप इम्प्रेस मत होइए इन चीज़ों से। कहने कितना दिल, कितनी प्रेम है उनके अंदर, कितनी इंटेग्रिटी है, कितना दैन्य है, कितनी सहनशीलता है, कितना सबको देने का करने का भाव है, इससे इम्प्रेस हुई। One beautiful heart
is better than 1,000 beautiful faces. कहने एक प्रेम भरा हृदय हजारों सुंदर चेहरों से अच्छा है. प्रेम भरा दिल, लविंग हार्ट. गीता भगवान का पॉइंट है, दैट विच इज मोस्ट नीडेड इज अ लविंग हार्ट. प्रेम भरा दिल. तो कहने कितनी भी सुंदर शक्ल हो, पर अगर प्रेम नहीं है तो सब बेकार है. अम्मा जी कहते थे चाम से क्या प्यार करना, काम से प्यार करो. तो कहते दिल उसका कितना अच्छा है, हार्ट कितना अच्छा है, प्रेम कितना है, सबके लिए करने का भाव कितना है, कितनी क्लियर हार्टेड है व्यक्ति, अंदर बाहर एक है. अच्छा, लोगों का ये बहुत होता है, सत्संग में आते फिर भी अंदर बाहर अलग अलग होते, अंदर कुछ बाहर कुछ. तो जितना हम अंदर बाहर साफ होंगे, तो गुरु कहते हैं बी क्लीन रादर देन क्लेवर. वन ब्यूटिफुल हार्ट इज बेटर देन 1,000 ब्यूटिफुल फेसेस. तो अपने दिल को सुंदर बनाए ना, फेस को कितना सुंदर बनाओगे. आखिर तो झुर्रियाँ पड़ेंगी, आखिर तो चिता में जलेगा ही, कितना भी सुंदर बना लो. सो चूज पीपल हैविंग ब्यूटिफुल हार्ट्स रादर देन फेसेस. तो कह रहे हैं जिनका दिल बड़ा है, जिनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर लॉयल्टी है, उनको चूज करिए. शक्ल का क्या करेंगे, शक्ल का क्या करेंगे, वो थोड़ी देर की होती है बस. The secret of being happy is accepting where you are in life and making the most out of every day. कहने जिंदगी में आप कहीं भी हैं, आप उससे आगे बढ़िए. किसी से कंपेयर मत करिए, किसी से राग द्वेष मत करिए, किसी से चिड़िए कुड़िए मत. बड़ा दिल रखिए, सबके लिए प्रेम का भाव, सबके शुक्राने, और हर एक, और जहाँ पे आप हैं वहीं से आगे बढ़िए. जो आपको एक दिन मिला है उसमें, उसी में रोज मेहनत करके आगे बढ़िए. कभी कभी मैं सोचती हूँ, जैसे हमारे पर थोड़ा भी ज़्यादा लोड आ जाता है काम का, तो शरीर भी थक जाता है, मन भी थक जाता है, थक जाते हैं. तो कभी मैं सोचती हूँ मोदी जी नहीं थकते. वो तो मीटिंग पे मीटिंग, काम पे काम करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं. 70 साल के हैं वो भी. तो कह रही जिंदगी में कभी थकना नहीं है, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना है. खूब भजन करिए, खूब सेवा करिए, खूब प्रेम का भाव रखिए, और खूब शुक्राने मानिए. Don't carry your mistakes around with you. Instead, place them under your feet and use them as stepping stones. कहने तुमसे जो गलतियां हुई उनको लेके साथ मत चलो, उनको याद मत रखो, उनको अपने पैर के नीचे रखो, उनको स्टेपिंग स्टोन्स बढ़ाओ और बनाओ और आगे बढ़ जाओ. और किसी की भी गलतियां अपने मन में मत रखिए. कुछ लोग होते हैं वो मन में सब बातें धरे रहते हैं. अरे सब बातें धरे रहोगे तो संसार धरे रहोगे तो भगवान कैसे मिलेंगे. कह रहे कोई बात मन में मत रखिए, सिर्फ भगवान को रखिए. दिल तो है दिल भर के लिए, दर दर पे लुटाया नहीं जाता. बेकार की बातों के लिए हमारा दिल, हमारा मन बेकार की बातों के लिए. कह रहे कोई गलती हो गई उससे सीखो, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स and go ahead and grow and learn, grow and march ahead. सीखें जीवन में और आगे बढ़ें. तो गुरु के इतने शुक्राने, इतनी कृपा है, इतनी समझ देते हैं, इतना आगे बढ़ाते हैं, इतना हमें राइज कराते हैं जीवन में. गुरु को करोड़ों नमन है, करोड़ों वंदन है, करोड़ों शुक्राने हैं उनको. हमारा दिल गुरु के प्रेम में, गुरु के शुक्रानों में भीगा ही रहे हर समय. और जो कुछ हमें मिला है सब गुरु का है. हम कहाँ जानते थे नाम जप, कहाँ हम जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ समझ नहीं थी.
तो गुरु हमें बराबर राइज करा रहे हैं, बराबर जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु के अनंत शुक्राने हैं। और आप सभी प्रेमियों के बहुत शुक्राने, हमारी पूरी टीम के शुक्राने, सबके शुक्राने शुक्राने शुक्राने। सबके लिए बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा शुभ आशीर्वाद और सबकी दुआएं कमाएं, किसी को दुख ना दे। गुरु भगवान के अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।